स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। बहुत धन्यवाद, आपसे मुलाकात हुई। आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अनीता प्रसाद। मैं जर्मनी से हूँ, म्यूनिख का रहने वाली हूँ। तो मैं जर्मनी में पहली भारतीय ओरिजिनेटेड ट्रांस वुमेन हूँ। मैं ऑलमोस्ट 23 साल हो गए जर्मनी में रह के। तो यहाँ पे ट्रांजिशन में या ट्रांसजेंडरिज्म में मेरा अभी ये 2.5 साल कंप्लीट हुआ है। इससे पहले आप किस रूप में, मतलब अपने आप की क्या पहचान रखते थे 2.5 साल से पहले? 2.5 साल से पहले मैं एक आदमी थी, पुरुष रूप में पैदाशी पुरुष है। तो जो जेंडर डिस्फोरिया अभी 2020 से चालू हुआ, तो अप्रॉक्सीमेटली तब से लेके अब तक तो मैं अभी लड़की के रूप में। जिस समय आप पुरुष रूप में रह रहे थे, किस नाम से आपकी पहचान थी? मेरा नाम है श्रीनिवास प्रसाद। और इस समय आप डॉक्टर अनीता प्रसाद। जी, अनीता प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस देश की धरती पे आप जर्मनी से हमारे बीच आई हैं और हमें बड़ी खुशी हुई कि आपसे मुलाकात हुई। हम आपके बारे में जानना चाहेंगे और अपने पाठक समाज को, साहित्यिक समाज को आपके बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि जो LGBT कम्युनिटी है ये कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। मतलब इसके नए नए एस्पेक्ट सामने आ रहे हैं। तो कुछ इस संबंध में बताइए कि क्या कारण है कि आज ये निरंतर बढ़ती जा रही है? ये मैडम बिकॉज ऑफ जीन म्यूटेशंस एक कारण हो सकती है। दूसरा कारण हो सकती है कि ये जो इंटरनेट मीडिया अभी एनहांस हुआ है, नेवर बिफोर इट इज एक्सेसिबल टू एवरीबडी ना। तो इसके लिए ये और भी प्रायोरिटी ले लिया है वर्ल्ड वाइड। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सूचना क्रांति ने लोगों तक ये बातें बड़ी जागरूकता लाई है उनके अपने बारे में। और तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे वो नोट करना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट भी इसको लीगलाइज किए हैं। और वो जो पहले मुश्किलें सामने आती थी वो ट्रांसजेंडर वुमेन को या कोई ट्रांस मैन को, वो अभी सब हटा दिया गया है, वो पहले जैसे नहीं है। और चौथी पॉइंट है कि ये अभी भारतीय सोसाइटी ले लें कि ये जो है ऑल इंक्लूसिव सोसाइटी बन गया है। तो मतलब उनको जॉब भी बहुत सारे मिल रहे हैं और LGBT कम्युनिटी इज ऑल्सो ऑन ए वेरी हाई राइज। जब अभी टैलेंट है तो कहीं जॉब फाइंड करना तो इजी है। तो पहले जैसे लोगों को हाँ आप ट्रांसजेंडर को बाहर खड़े रहो, ये मतलब नहीं है यहाँ पे ना। तो बहुत चेंज हो गया अभी आजकल। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो कम्युनिटी है ये पहले भी हमारे समाज में थी, किंतु आज सरकार की तरफ से इन्हें अधिकार मिले हैं, समाज में कुछ कुछ इनको पहचान मिल रही है, तो ये खुलकर सामने आए हैं। करेक्ट। आपने जैसे अभी बताया कि आप 45 वर्ष एक पुरुष रूप में रह चुके हैं। उम्र का 45 वर्ष या कहें 5वीं सदी में अगर आप जा रहे हैं तो ये एक उम्र का बहुत बड़ा पड़ाव है। और इस पड़ाव के बीच में जो आपका सफर रहा, तो निश्चित रूप से आप पुरुष रूप में थे तो आपका विवाह भी हुआ होगा। हाँ जी, विवाह हुआ के 22 इयर्स हुआ है। अच्छा, 22 वर्ष आपने वैवाहिक जीवन जिया है। उससे पहले ये जो थी वो जेंडर डिस्फोरिया थी पैदाशी, तो वो आके जाती थी, वो ऐसे रुक नहीं रही थी। अच्छा। मतलब उसको इंग्लिश टर्म में ये बोला जाता है कि जेंडर क्राइसिस। तो जेंडर क्राइसिस जो होता है ये जेंडर क्राइसिस आप बोल के रोक सकते हैं ना। मतलब आपको वो ट्यूनिंग कर सकते हैं या बोल सकते हैं ठीक है ये जेंडर क्राइसिस है, टाल देंगे ना। तो जेंडर डिस्फोरिया जब पैदा हो जाता है तो आदमी शरीर में ना बहुत ही मुश्किलें सामना करना पड़ते हैं। तो
तो मेरे सिचुएशन में वही हो गया था, मुझे पता भी नहीं थी कि ये जेंडर डिस्फोरिया मुझे कॉन्कर कर रही है। अच्छा। और इतना ज़्यादा मुझे जेंडर डिस्फोरिया का प्रॉब्लम चालू हो गया कि मुझे अस्पताल में फ्रीक्वेंटली भर्ती होना पड़ा। अच्छा। हाँ, आईसीयू में थी और एम्बुलेंस में। मतलब वो जो अंदर आपके अंतर्द्वंद चलता रहा उसने आपके शरीर पे असर किया। करेक्ट। जो अंतर्द्वंद है आप केयर टेक नहीं करेंगे तो आपको शरीर के अंदर से आपका कुछ भी ऑर्गन डिफेक्ट हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल हार्ट, किडनीज या आपका लिवर, कुछ भी आपका डैमेज हो सकती है। लेकिन ये आदमी टू आदमी डिपेंड होता है। तो ये आप दबा के रख नहीं सकते, क्योंकि ये आपका जो प्रॉब्लम है पैदाइशी आपका जीन्स में या एनवायरमेंटल फैक्टर्स में होता है या किसी और भी फैक्टर्स में हो सकती है। जब माँ गर्भवती होती है तब भी ये कोई टैबलेट खाए वो उससे भी ये प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। जी हाँ, मैंने भी सुना है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, उनके नाम भी मैंने पढ़े थे कि अगर गर्भकाल के दौरान माँ वो दवाइयों का प्रयोग करती है तो इससे भी ये बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है। और ये एक और चीज़ हमें नोट करनी है, ये जीन म्यूटेशन भी बोला जाता है, इसके ऊपर रिसर्च भी चल रहे हैं। अभी माँ बाप आपका फैमिली हिस्ट्री में, आपका फैमिली ट्री में कोई है ही नहीं, फॉर एग्जांपल आपको ये प्रॉब्लम जो है ये बीमारी नहीं है, ठीक है, तो ये मेंटल बीमारी तो है नहीं, तो ये आता है आपका जीन्स में, तो ये पता नहीं कहाँ से आता है, म्यूटेशन होके भी आपके पास आपका बच्चे में भी आ सकती है। अच्छा, जेनेटिक भी हो सकती है। जेनेटिक्स भी हो सकती है, तो इसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकते या इसका फैमिली ट्री ढूंढ नहीं सकते हम जाके कि इसके वजह से ही आया हुआ है। अच्छा। तो ये गलतफहमी हमें सोसाइटी में दूर करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें हॉलैंड का जैसे भी आपने कहा कि जेनेटिक हो सकती है, तो जैसे अभी आप में हुआ तो हो सकता है कि आपके कई जन्म पहले कहीं आपके पूर्वजों में ये रही हो। मेरा जो फैमिली ट्री है इनमें से किसी को भी ये नहीं है, क्योंकि सब प्रीस्ट हैं। अच्छा। साउथ इंडिया का टेम्पल्स में हैं या पुरोहित का काम कर रहे हैं या बहुत ही हाई पोजीशन में रहे हैं। कोई एक तो एक हमारा रिलेटिव थी, वो भी मंत्री थी तमिलनाडु में फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। शी रूल्ड तमिलनाडु फॉर मेनी इयर्स बिफोर शी डाइड वेरी रिसेंटली। तो इसमें कोई फैमिली ट्री में हमारा मिला ही नहीं है, लेकिन मेरे इसमें आ गई है, वो पता नहीं कहाँ से आई है, मतलब वो जीन में म्यूटेशन हो। बिकॉज मैंने माँ से ये भी पूछा था कि ये कुछ मेडिसिन वगैरह या कुछ भी आप इन्फ्लुएंस हो सकती है क्या, तो उन्होंने बताया कि नहीं है, वो ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है वो। तो मतलब इसका कोई कारण हम बोल नहीं सकते हैं कि ये क्यों एग्जैक्टली आया हुआ है, जीन में ही आ गया होगा। जैसे आपने बताया कि 22 वर्ष आपने वैवाहिक जीवन जिया, तो आपको कोई इशू भी होगा, बच्चा भी होगा? मेरी बेटी है अभी 17 ईयर्स ओल्ड। 17 साल की बेटी है। 17 साल। तो अब इस दौरान जब एकदम से आपकी पहचान ही बदल गई, तो आपकी पत्नी और बच्ची का क्या आपके प्रति, मतलब उनका क्या दृष्टिकोण रहा? मेरा बेटी जो है उसको सब कुछ जानकारी है, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है और वो अभी देख भी लिया है कि उसने उसका क्लासमेट्स को भी बहुत सारी जानती है, तो ये सिचुएशन को वो अच्छी तरह समझती है। तो उसने बताया मेरे को कि देखो तुम यू आर माई डैडी, राइट, ऑलवेज यू विल बी माई डैडी। सो आप आज चेंज कर दिया तो इसका मतलब है कि मैं आपसे छोड़ दूँ। हाँ, तो हमारा रिलेशनशिप बहुत ही अलग है और हम लोग, आई वुड लाइक टू स्टे विथ यू। मतलब उसने स्वीकार किया है कि आपके अंदर मेरे लिए पिता का भाव है और वो हमेशा रहेगा। करेक्ट। तो वो उसको ये भी जानकारी है कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरह जी रहते हैं और हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। वो बाप और बेटी की तरह नहीं हैं हम लोग, तो वो दूसरी तरीके से पता है सो इट्स अ डिफरेंट रिलेशनशिप। वैसे भी बेटियां पिता के करीब ज्यादा होती हैं। सही है, सही है। जी। और फिर आपकी पत्नी, क्योंकि उनका तो पूरा जीवन प्रभावित हो गया ना।
करेक्ट। जी तो पत्नी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, हाँ। शी हैज हर ओन रिजर्वेशंस, बट I don't want to hate, I don't want to say that she is transphobic, neither my parents or her relatives. तो it's all right because उनको वो पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं कोई दबाव नहीं डालना चाहती कि चलिए आज इसके कारण आप प्लीज स्टे विथ मी, इट इज रॉन्ग। तो आपको छोड़ना है तो नो प्रॉब्लम, क्या कर सकते हैं, ये तो जिंदगी है और हमें भी जीना सीखना है और ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो इट्स अ फाइट अगेंस्ट क्या बोले, लाइफ एंड डेथ, राइट। सो आप किसको चूज करेंगे? एग्जैक्टली वो आपकी अपनी जो व्यथा है वो हम लोगों को दिखाई नहीं देती ना बाहर से। तो इसके अलावा अभी मैं ये जानना चाहूंगी कि आप तो काफी एजुकेटेड हैं और आपके बारे में सुना है कि काफी आपका बिजनेस बैकग्राउंड भी काफी बड़ा है, तो कुछ उसके बारे में बताइए। आप पहले आपके एजुकेशन के बारे में जानना चाहेंगे। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, सो बेसिकली आई स्टडीड इन बैंगलोर। तो उसके बाद MBA किया, उसके बाद मैं जॉब कर रही थी यहाँ पे। मेनली IT एंड इंजीनियरिंग दोनों डोमेन में मेरा एक्सपर्टीज है। सो मेनली आई वाज इन मैनेजमेंट, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट रोल्स। मैं यहाँ से जर्मनी ऑलमोस्ट ईयर 2000 में निकली थी। तो वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे कामयाबी देखी मैंने। तो एक बहुत बड़ा सा कंपनी, वो जब मैंने ज्वाइन किया वो मैं 81st एम्प्लॉई थी इन बैंगलोर। So when I went to Germany, I was the first employee and I was also acting managing director of that company there until 2008. तो मतलब almost 8 साल हो गए थे वहाँ पे। बहुत ही प्रोग्रेस किया हम लोगों ने। तब मेरे को ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं अभी जॉब छोड़ सकती हूँ एंड मुझे एक इंडिपेंडेंट कुछ अपना करना है, बिजनेस अपना करना है। तो मेरे एक और कलीग था, उसके साथ बात की, चलो दोनों साथ में चालू करते हैं। तो हम लोगों ने चालू किया। वो इंडिया ऑपरेशन देख रहा था, मैं जर्मन ऑपरेशंस एंड वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस वाज इन माय हैंड्स। तो हम लोग अच्छा खासा ग्रो भी किया। एक्सपर्टीज वाज वेरी गुड, कस्टमर एक्सेप्टेंस वाज वेरी गुड। पहले हम लोग जब स्टार्ट किया तो ठीक है, 1 साल तो बिजनेस नहीं मिला हमें, तो वो होता है शुरू में। 1 साल तो बिजनेस नहीं मिला। वो बोलते थे कि ठीक है अभी थोड़ा दिन के बाद आप मिलते हैं, बट वी वुड लाइक टू वर्क विद यू, वी वांट टू एस्टैब्लिश अ कोऑपरेशन। ठीक है, तो नोबडी थ्रोज आउट, एवरीबडी वर वेरी पॉजिटिव। तभी वो 2008 में एक रिसेशन भी चल रही थी यूरोप में। तो it was a very good journey overall, I would say that we went through very hard times and very fantastic times. उसके बाद हम लोगों ने पूरा almost worldwide we tried to establish ourselves very quickly and we had fantastic amount of employees, all self-funded, and it was a wonderful time for us until I made an exit in 2013. तो इसके अंदर हम लोग इस कंपनी में मैं एयरक्राफ्ट डिज़ाइन भी कर रही थी। So our first project was Airbus 380, which is the largest passenger aircraft on this planet. उसका विंग्स हमने काम किया था। तो उसके बाद Airbus 350 मॉडल जो है, तो उसके पूरा इंजीनियरिंग, डिटेल इंजीनियरिंग हमने काम किया, प्लस इलेक्ट्रिकल वायर हार्नेस, जो इलेक्ट्रिक केबल्स जो आते हैं, गैरीज आते हैं, सीटिंग आते हैं। सो वी हैड लॉट ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिफरेंट प्लेसेस टू सपोर्ट दैट इनिशिएटिव। उसके बाद हम लोग ऑटोमोटिव में भी, मर्सिडीज में भी काम चल रहे थे, और बॉम्बार्डियर, बेल हेलीकॉप्टर्स, बोइंग, बहुत सारे काम किए हुए हैं हम लोगों ने। तो ये खुशी होता है कि वो सारे जो जीवन का अनुभव वो लेके आए हैं। एग्जैक्टली, और वो जो प्रोडक्ट हमने डिजाइन किया, आज हम लोग फ्लाई करके इंडिया आ सकते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि आपके पास 19 कारें थी, आपका अपना एयरक्राफ्ट था, और फिर क्या वो पूरा बिजनेस आप वो सब छोड़ के आए हैं अब? हाँ, तो मैंने पूरा डाइल्यूट कर दिया। आई स्टार्टेड टू डाइल्यूट सिंस क्वाइट सम टाइम बिकॉज
जब मैंने बिजनेस निकलवाई थी और 2015 और 16 में मैं वो ओल्ड टाइमर कार्स रखी थी, रोल्स रॉयस, बेंटली वगैरह, वो सारे के सारे थे, इंक्लूडिंग लॉट ऑफ मर्सिडीज बेंज व्हीकल्स। तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप डिसमेंटल किया बिकॉज आई डिडंट हैव द स्पेस टू होल्ड इट, और मैकेनिक का मिलना भी थोड़ा मुश्किल होती थी। और एयरक्राफ्ट का तो मेरा तबीयत थोड़ा बहुत इधर उधर होने लगा था, तो वो क्या पता है कि मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट था, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और मेडिकल का 2 साल में एक बार रिन्यू करना पड़ता है। तो मेडिकल में क्लास 1 सर्टिफिकेट था मेरा, सो दैट आई कुड आल्सो फ्लाई अ लार्ज एयरक्राफ्ट। चाहिए तो वो बड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट भी फ्लाई कर सकते थे, लेकिन प्राइवेट पायलट थी मैं, जर्मन ट्रेन, एंड वहाँ पे ऑक्सफोर्ड में मेरा थी वो अप्लाई, बट वो बाद में वो इंटरेस्ट लूज करने लगी मैंने, तो उसको भी मैंने स्लोली निकाल दिया। कैसा लग रहा है कि इतनी बड़ी भौतिक दुनिया से एकदम से आपने एक तरह से कहें सन्यासी जीवन ले लिया, तो क्या कारण है इसके पीछे? और क्या कभी लगता है कि शायद मैंने बहुत कुछ खो के आया हूँ यहाँ, ऐसा कुछ लगता है? खो के तो नहीं आए हो, देखिए वो एक्सपीरियंस है, वो बिजनेस एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस कभी आदमी खोता नहीं है जी। तो वो कॉन्फिडेंस होती है, मैं कुछ खड़ा हो सकती हूँ, वो कॉन्फिडेंस हम आप में देख रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है वो मैं कुछ खड़ी हो सकती हूँ, आज कुछ कर सकती हूँ, तो वो मैं सोचा कि ठीक है अलग तरीके से करेंगे कुछ। और ये ठीक नहीं है कि इसी सिचुएशन में हम लोग सीधा जाते ही रहें और वी डोंट फाइंड एन एंड, राइट? तो ये जिंदगी तो देख लिया मैंने, अभी ऑलमोस्ट लाइक 28 years आई बीन इन दैट इंडस्ट्री, सो पूरा की पूरा मैंने completely I have gone through this, so there is no issue. There is no issue. वो तो मैंने पूरा की पूरा travel कर दिया है, so it's a good, wonderful opportunity all through. अभी I would, because of the change in myself and the gender and so on, I would like to re-establish myself at this point of life. Almost half the life I have completed. So, और एक नया जिंदगी देखते हैं, और 20-30 साल। वो जिंदगी बेहतर लग रही है या ये जिंदगी बेहतर लग रही है? देखिए ये जो मन की शांति है, जब आप काम करते हैं मन की शांति है, तो इसमें ज्यादा मिलते हैं। मन की शांति बड़ी है। जो अभी प्रेशर थी, जो भागम भागी थी, कुछ करना है, कुछ ये करो, कुछ वो करो, अभी आप आधा लाइफ गुजर गए ना। अभी इस सिचुएशन में जो आपको पता है, जो आपने सीखा है, जो आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो ये आप दूसरों को थोड़ा बहुत वो इंफॉर्मेशन देंगे, मोटिवेशन देंगे। यंग इंडिया फॉर एग्जांपल, ये बहुत ही हेल्प हो सकती है। वी कैन ऑल्सो मेंटर सो मेनी पीपल। जब मेरा पेटेंट सब रजिस्टर्ड है, तो इस सिचुएशन में इनोवेशन में ऑलवेज वांटेड टू गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू दीज स्टूडेंट्स to see if they would like to achieve something, and India is growing, India is doing fantastic, and the worldwide is also doing fantastic now. उसमें ये important चीज़ है कि इनको सही तरीके से एक मार्ग मिले, because वो मार्ग जो मिलने चाहिए इनको, वो मैंने देखी है भारत में बहुत सारे लोग हैं वो जो मिडिल लेवल से सडनली सीनियर भाग गए और जूनियर लेवल में वो ज़्यादा काम ही नहीं किए ना। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये अनएम्प्लॉयबल क्राउड है मेरे हिसाब से ज़्यादातर वो है। और कुछ लोग हैं वो जानते हैं लेकिन उतना अच्छा वो पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे अभी आपने अपना उद्देश्य बनाया है कि मुझे कुछ हेल्प करना है लोगों की, कुछ अच्छा काम करना है, तो क्या आप केवल अपनी कम्युनिटी के लिए करना चाहते हैं कि पूरे देश के लिए करना चाहते हैं? कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राथमिकता ये है कि इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड में भी लोग ये इंफॉर्मेशन को जानते नहीं है कि इसका पीछे जो छिपा हुआ राज है वो क्यों है, क्या है, ये लोग जानते नहीं है ना। तो इसके लिए तो ये क्या करते हैं, नहीं जाओ आप वो ये ट्रांसजेंडर है इसको भगा दो ना। ये बहुत गलत तरीका है, बिकॉज उन्होंने जो नहीं किया मैंने तो करा दिया। तो जिस सिचुएशन में मैं खड़ी हूँ आज,
तो कोई भी आए किसी भी चैलेंज कर सके, तो मैं किसी भी मुश्किल में उठा सकती हूँ। अभी मैंने पूरे के पूरा देख लिया, उल्टा सीधा पलट गया मेरे सामने ग्लोब। तो जब सिचुएशन वही मैं जानना चाह रही थी कि जैसे आपको सबने अभी एक पुरुष रूप में देखा, आप जर्मनी में रहते हैं, आपको अभी तक 2.5 साल पहले तक सब पुरुष रूप में देखते थे। अब आपको जब देखते हैं कि आपके हाथ में नेल पॉलिश लगी है, आपने लिपस्टिक लगाई है, अपने कानों में पहना है, गले में पहना है, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? जो एक्सेप्ट करने वाले हैं बोलते हैं कि आप बहुत सुंदर दिखती हैं। जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो अभी ये इसको बोला जाता है ना, इसमें 3 रिएक्शंस आते हैं, आप ये समझना है। बेसिकली इट इज फाइट, राइट। तो अभी आप देखें तो उसको फाइट मतलब वो आपको गंदी तरीके से देखें या आपको मार दें, ये 2 तरीके हो सकते हैं, या भाग जाएं, ठीक है। फ्लाइट भागना, तो या अच्छी तरह बात करके भगाना, समथिंग लाइक दिस। और फ्रीज, जैसे किसी को देखा तो चौका लग गया, ऐसे बैठ गए, या कुछ वो हमारे इंडिया में वो ज्यादा होता है। इंडिया में हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, इसमें कोई कल हम और आप भी जहाँ जहाँ घूमे हैं तो लोगों की निगाह एकदम से रुक जाती थी, आपको देख के वही अटक जाती थी। तो वही बात याद आई कि अभी हमारी स्थिति वही है कि ऐसे देख लेते तो एकदम से निगाहें रुक जाती है। कुछ एक तरह से कहें कि मन उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। करेक्ट जी। तो आप अपनी पहचान एसेक्सुअल के रूप में रखते हैं। एसेक्सुअल मतलब अलैंगिकता, तो इसकी डेफिनेशन बताइए कुछ। ये देखिए, मैं ट्रांस वुमेन, नॉट ट्रांसजेंडर, इट इज ट्रांस वुमेन। मतलब हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेके हम लोग वुमेन की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब वो ट्रांस वुमेन हुआ। भला मेरा वॉइस ऐसा हो आज, कल चेंज हो जाए, ठीक है। तो बॉडी ऑलरेडी चेंज हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लुक्स भी बहुत सारे चेंज हो गए हैं। तो अभी जो एसेक्सुअल बोलते हैं, एसेक्सुअल में तो इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेंगे ना। इसमें अभी मैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चालू करने के बाद पूरा मन में शांति है, एंड आई कैन फोकस, कंसंट्रेट ऑन सो मेनी पॉइंट्स, जैसे मैं पहले कर नहीं पाती थी व्हेन आई वाज अ मैन। सो ये जो चीज़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मन में एक शांति है, और मुझे इस सिचुएशन में वो ड्राइव करती है इंटरनल इंट्यूशन जो बोलते हैं, और वो जो हायर सेल्फ रियलाइजेशन, इसका जो रिएक्शन है कि वो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है और इसमें नहीं जाना चाहती मैं। तो मतलब आप वो जो शारीरिक आकर्षण है उससे ऊपर उठ गए। नहीं है, किसी को भी कुछ भी देखें तो मुझे कुछ नहीं होता है। मुझे खाली मेरा जिंदगी जीनी है, चलो एक 100 ग्राम का खाना मिल गया, एंड आई एम कीपिंग समबडी एल्स हैप्पी, आई एम हैप्पी। एक आत्मिक खुशी सबसे बड़ी खुशी है, या आप कहें कि अब आप स्वांत सुखाए जीना चाहते हैं। बस जी। ये एक जो जेंडर डिस्फोरिया इन ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, कुछ इसके बारे में बताइए। जेंडर डिस्फोरिया है ये किसी भी आदमी को आ सकती है, मतलब मैन, दैट मीन्स मैन, मनुष्य, क्या बोलते हैं, मनुष्य जाति को ही नहीं, ये प्लांट्स में भी दिखाया जाता है, इसके ऊपर रिसर्च भी चल रहा है, और एनिमल्स में भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। हाँ, एनिमल में सुना है। और जलचरों में भी ये बहुत ही है। सो ये सारे के सारे ये रिसर्च बहुत सारे हो गए हैं, तो इसके ऊपर और भी रिसर्च चल रहे हैं, बिकॉज ये जो मनुष्य जाति है अभी हम लोगों ने इस प्लेनेट को सही से समझा ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो खाली हम लोग ये कोई और यहाँ पे छोड़ के गए, ना ये ठीक नहीं है, ये सिचुएशन में सब लोग वहीं पे बैठे हैं, तो इसको थोड़ा बहुत अलग सा दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये सारे के सारे रिसर्च चल रहे हैं अभी, तो देखते हैं फ्यूचर में क्या फाइंड आउट आती है। मतलब इनको देख कर कि मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे और प्राणियों में भी ये भी बायसेक्सुअल होते हैं, ये भी ट्रांसजेंडर होते हैं, तो प्रकृति का एक हिस्सा है ट्रांसजेंडर, ये कह सकते हैं।
ट्रांस जो अभी हमने बात की, इसमें तो हम कैसे पहचाने या उसको कैसे मार्क करें कि ये बच्चा अब होने वाला है, इसका मतलब ट्रांस चेंज होने वाला है, या ये बच्चा आगे जाके भविष्य में चेंज होने वाला है, या इसके कुछ हार्मोन्स वो हो रहे हैं। करेक्ट। तो इसको ना आपको एक बात बोलती हूँ, जब तक कोई मुंह खोल के बोल नहीं जाते हैं तब तक के लिए हमें पता नहीं लगेगा कि ये जो प्रॉब्लम है उनमें कि ये रियल प्रॉब्लम है, वो सफर कर रहे हैं ना। एक चीज है, बट बिहेवियरल पैटर्न वो ऑब्वियसली पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ऑब्वियसली कोई करीब का दोस्त साथ में रहते हैं ना, तो इसमें आप थोड़ा वॉच करें तो उनमें से कंसंट्रेशन थोड़ा कम रहती है। अच्छा। सीखना पॉसिबिलिटीज विल बी वेरी लो, एंड उनका जो आकर्षण होते हैं या कुछ और, तो उनको थोड़ा ठीक तरीके से समझना पड़ता है, और थोड़ा डिकोड करेंगे, वो ओपन नहीं होंगे तो मिल सकती है कि ये सोल्यूशन प्रॉब्ली उनको भी एक तसल्ली होगी कि ठीक है मुझे तो सोल्यूशन मिल गया अभी। नहीं तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, या वो थोड़ा बहुत अलग सा बिहेव करें, या वो जब भी अकेले हैं तो कपड़े चेंज करें वगैरह, रोल चेंज करें, जेंडर रोल्स। पहले वो अकेले में करते हैं क्योंकि उनको फोबिया होता है कि घर के लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे, वो डर, फियर ही उसका सबसे बड़ा सा दुश्मन है। तो ये फियर जो है, ये जो अभी देखिए 3 साल का बच्चे अप टू 3 इयर्स कुछ पता नहीं है, अभी 3 साल के बाद ही क्या होता है कि सोसाइटी हमें ये सिखाती है कि ये सही है ये गलत है, तो हमें वो सब तभी आती है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें डर पैदाशी, डर 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 डर, स्कूल जाओ डर, क्लास में पढ़ो ABCD सीखो नहीं तो डर, क्या होने वाला है आपको भी पता है, बाद में घर आए तो गेम्स खेले तो डर, खाना नहीं खाया तो डर, तो कहीं छोड़ा है डर को। भारतीय समाज में डर ज्यादा है, हर सिचुएशन में डर है, हर जगह में डर मिलते हैं आपको, तो कहाँ पे छोड़ा गया हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया, जैसे मैंने कई लोगों से बात की है ट्रांसजेंडर ग्रुप में, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो कितनी महत्वपूर्ण है, पहले तो ये जानना चाहूंगी कि कितना जरूरी है कि ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। जैसे किसी को लग रहा है कि अब मेरा चेंज होना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन कितना जरूरी है? मैडम ये जो 2 चीज हो सकती है, ये भी दिस इज अ वेरी वास्ट क्वेश्चन, थोड़ा ये लंबा लगेगा शायद, तो इसमें ना 2 चीज हो सकती है। अभी मैं आई वांट टू चेंज एज वुमेन फॉर एग्जांपल, इसमें मैं मेडिकली ट्रांजिशन कर रही हूँ, मेरा केस में फॉर एग्जांपल जैसे मैं ट्रांजिशन कर रही हूँ वैसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो जो इसमें से रिजल्ट्स मिलते हैं वो अलग अलग सा रिजल्ट्स मिलते हैं। मुझे कुछ साइड इफेक्ट्स होती हैं, किसी और को कुछ और साइड इफेक्ट्स होता है मेडिसिन से, किसी और को डिफरेंट डोसेजेस मिलते हैं, बिकॉज वो जो हार्मोनल स्टेटस है, लेवल्स हैं, और आपका जो ऑर्गन्स है जो कितना वो झेल सकती है, उसके ऊपर ही वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर आपको एग्जैक्ट मेडिकेशन सजेस्ट करेंगे। सो ऐसा ही वो मेडिकल शॉप, हर आदमी का वो अलग अलग बॉडी के हिसाब से पैटर्न वो अलग होता है, ब्लड टेस्ट करा के ही करना पड़ेगा, बिकॉज वो ऐसे ही चले जाएंगे तो बहुत ही डेंजरस है। मैंने बहुत सारे वो कथा सुनी है यहाँ पे इंडिया में, मेडिकल शॉप में चले जाते हैं, वो डोलो 650 जैसा खरीद लेते हैं, वो ऐसा पेपरमिंट नहीं है, वो बहुत ही केयरफुली लेने पड़ते हैं उनको। जो दूसरे तरीके हैं वो नॉन मेडिकली ट्रांजिशन होते हैं जी, हाँ, वो नॉन मेडिकल ट्रांजिशंस वो थोड़ा अलग तरीके से हैं, तो वो कर लेंगे, वो साइकोथेरेपी वगैरह लेते हैं और कैसे वो हैंडल करना है, और शायद ये देखिए विग्स पहनना या वो तो वो नॉन बाइनरी में नहीं आते। तो ये बेसिकली 2 तरीके से ट्रांस विमेन में बात कर रही हूँ, और ट्रांस मैन फॉर एग्जांपल, वो ऐसा ट्रांजिशन हो सकते हैं। जब ट्रांजिशन आती है तो आपको सिस जेंडर के साथ, मतलब मैं विमेन हूँ अभी, तो मुझे अभी मैन का लाइफ छोड़ के विमेन में पूरा घुसना चाहिए। अभी मेरा मैनरिज्म कैसे हो,
या मैं कैसे प्रेजेंट करूं, अभी सोसाइटी में क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेशंस हैं एज ए वुमेन, वो मैं फॉलो कर सकती हूँ। मेरा लुक्स कैन आई मैच विद अनदर वुमेन और डू आई लुक लाइक अ हॉरिबल क्रीचर, ये सब होता है ना। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू गो थ्रू दैट इन डिफरेंट लेवल्स। और इसका जो चेंजेस आते हैं ये कंटिन्यूअस हैं, ये रुकते नहीं हैं। तो ये फैशन भी देख लें तो फैशन टच करेंगे तो अलग तरीके से होती है। तो कभी ना कभी हम लोग सही से प्रेजेंटेशन कराना पड़ते हैं। और खाना खाना बाय स्पीड, सॉरी जर्मन आ रहा है। तो खाना खाना और तरीका जो होता है ना, तो ये सब बहुत ही केयरफुली वी हैव टू वॉच इट आउट, बिकॉज एज ए मैन यू आर डिफरेंट, वॉकिंग स्टाइल या आपका इंटरेस्ट जो लेवल्स होते हैं अपने आप चेंज नहीं होता। अपने आप बहुत सारे चीज़ नहीं चेंज होते हैं, बिकॉज आपको कुछ चीज़ें सीखना पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रांसजेंडर कोच को रखी थी मैं, टू लर्न सम बेसिक एटिकेट्स, जो कैसे ये करना है वगैरह। तो वो वॉकिंग स्टाइल जो हो या हाई हील्स में कैसे हैंडल करना, एग्जैक्टली कैसे वो प्रेजेंटेशन करना, कैसे बैठना, कैसे ये बातचीत करना है वगैरह वगैरह, वो सब उन्होंने सिखाया था। और जो अभी एक बार चीज़ बोलती हूँ, एज ए वुमेन यू डोंट गो एंड रन टू ओपन ए डोर, राइट। तो इसमें क्या होती है कि जो कोई आदमी है तो you would expect that person to open the door, for example. या आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो कोई चेयर आपको सही से बिठाए। These are the basic वो हम आपके व्यवहार में देख रहे हैं। जेंडर रिकग्निशन तब नहीं मिलते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। सो मैं क्या करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वॉकिंग विथ यू अज्यूमिंग, तो मैं जाके भाग के वो डोर ओपन कर दी। वही बोल रही हूँ, मैंने देखा आपको, और वॉच भी किया, वहाँ भी रेस्टोरेंट में भी वॉच किया है, बकायदा ग्लास में पानी डालना, और वो महसूस किया मैंने। करेक्ट जी, करेक्ट। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जैसे आपने पेरेंट्स की बात की, तो आपके अपने पेरेंट्स का क्या आपके रिएक्शन रहा? सो अपने पेरेंट्स तो रिएक्शन अलग है, लेकिन वो मैं आपको बोलना नहीं चाहती, लेकिन वो प्राइवेट चीज़ है। तो वो भी 50-50 है, एक्सेप्ट करना या नहीं करना, बिकॉज वो भी बहुत ओल्ड है अभी, एंड दे आर ऑल्सो वरीड, आधा लाइफ गुजर गए और बेटी भी है और वो कैसे, पत्नी भी है, और सोसाइटी में ये कैसे जिएंगे, बगल वाले लोग क्या सोचेंगे, फिर वही डर 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 वही सारे सब्जेक्ट्स। तो शायद सबको टाइम मिलना चाहिए। तो टाइम वही मेरा वही कहना है कि जैसे कहते हैं कि परिवार के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो मुझे यहाँ लगता है कि परिवार के लोगों की भी अपनी एक मजबूरी है कि जितने वो बाहर निकलते हैं समाज में, जब लोग उनको बोलते हैं तो कुछ ना कुछ मन में उनके भी लगता है ना कि ये सब क्या हो रहा है। तो उनका रिएक्शन भी अपनी जगह गलत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। So, ऐसा नहीं है मैडम कि ये कोई किसी का पैर में चोट लग गए, चलो बच्चे को लेके मैं भागी नर्सिंग होम, ये नहीं है चीज़ अभी। तो ये बहुत ही अलग सा चीज़ है। तो इसको कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे ये सिचुएशन में ले आनी है, उनको भी सदमा पहुंचा है। क्योंकि ये वो देख रहे थे कि इतना ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और लाइफ में इतना ज़्यादा ग्रो करने के बाद और वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है, ट्रैवलिंग, जब भी हाथ ग्लोब में, घर में एक ग्लोब रखा है उसको टर्न करो, ऐसा हाथ रखो तो मतलब कहाँ पे वो रुकती है वहाँ पे हॉलीडे होती है। अच्छा। मतलब ऐसा जिंदगी हमने जी है फॉर एग्जाम्पल। तो इस सिचुएशन में किसी को भी ये सदमा पहुंच जाएगी, मेरे बीवी को ले लें या पेरेंट्स को ले लें, किसी को भी ले लें, तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है इसको समझना। ये आपने जो कहा कि बच्चे को चोट लगे तो डॉक्टर के पास ले जाएं, उसी से एक बात याद आई कि कई लोगों से मेरी बात हुई, तो जैसे उनमें ये सब चेंजेस होने लगे और उन्होंने परिवार को बताया, तो परिवार के हिसाब से इनको भूत प्रेत लग गए हैं, इनको तांत्रिक के पास ले जाओ, इनको किसी ओझा के पास ले जाओ। और कई लोगों ने बताया कि हमें
हमारे साथ पता नहीं हमें कहीं वो जलाया भी गया Correct. और पता नहीं क्या क्या इस तरह की हरकतें हुई, तो क्या मेरी केस में भी हुई थी। अच्छा। मेरा फैमिली पहले वही सस्पिशन किए थे कि भूत प्रेत का ही काम है या कोई ब्लैक मैजिक कर दिया हो। और एक स्वामी के पास गए, वो स्वामी जी बोले कि हाँ ये भूत प्रेत का लग गया है। अच्छा। तो ये भूत प्रेत का लगा के वो विभूति दिया, पता नहीं वो भस्म, साउथ इंडिया में विभूति बोलते हैं, तो वो भस्म दे दिया या बहुत सारे चीज़ें उन्होंने भेजी। उसके बाद बहुत सारे मैंने कथा भी सुना। एक महीना मेरे पेरेंट्स भी श्रद्धा से टेंपल में गए और बैठ के पूजा किया। और मैं इतना बुरा मानती हूँ ना कि देखिए वो पेरेंट्स हर इसमें मुझे नहीं छोड़ना चाहते थे कि ठीक है इसमें घुस जाओ। दे वर लाइक लिटरली फाइटिंग टू ब्रिंग मी बैक। और ये भी थे, वो स्वामी जी पूछे थे कि देखिए यहाँ पे कुछ हुआ है क्या, उनको पूछिए कोई दुश्मन है या कोई वो अपना गणित लगा रहे थे। हाँ, और मैंने बताया कि ठीक है वो मेरा एक अफ्रीकन एम्प्लॉय था। हर बंदे मेरे साथ काम कर रहे थे वर्ल्ड वाइड में, तो एक अफ्रीकन एम्प्लॉय था मेरा। बेसिकली वो उसका बीवी पेट में से थी, बेसिकली शी वांटेड टू डिलीवर। तो अनफॉर्चुनेटली इस बंदे ने क्या किया, वो एक घर में रहता था, उस घर को पूरा उसने पता नहीं स्पॉइल कर दिया, वो कुछ ऐसा कर दिया। उसका एक लीगल चक्कर हो गया था जर्मनी में उसका। अच्छा। तो गवर्नमेंट से मुझे नोटिस आया कि इसका सैलरी तुम दे नहीं सकते, कोर्ट ऑर्डर था। मैं इस बंदे को फ़ोन की, उसको बोला भाई तेरा ये ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, तुम एक काम करो, व्हाई डोंट यू मीट मी, हम लोग इसको सुधारते हैं, तुम प्राइवेटली मेरे से पैसा ले लो, मतलब वो जो पैसा जाना है वो सेपरेट है, बिकॉज यू आर ए गुड एम्प्लॉय, आई वुड लाइक टू रिटेन यू एंड स्पीक टू यू। लेकिन उसको गुस्सा आ गया, जाके उसने एक ईमेल लिखा, आई एम लीविंग द जॉब इमीडिएटली। मतलब वो रिस्पेक्ट ही नहीं किया जॉब को, एम्प्लॉयर को, और हमारा काम एयरबस में चल रहा था। उसने उसको भी ठुकरा के ऐसे ही जॉब छोड़ के निकल गया वो गुस्सा होके। ये सिचुएशन किसी को भी हो सकता है, जब गवर्नमेंट से लीगल ऑर्डर आता है या कोर्ट से लीगल ऑर्डर आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं बोला। तो इस सिचुएशन में ये बंदा निकला और वो बोला ईमेल में कि आई एम गोइंग टू द डीप फॉरेस्ट इन अफ्रीका एंड आई विल डू सम रियल बैड थिंग्स फॉर यू, ऐसा करके लिख के मेल वो निकल गया। तो वो मेरे को याद थी, इनको पता है हाँ शायद वही किया हुआ है। क्योंकि ट्रांसजेंडर में तो बल्कि ऐसा मानते हैं कि उनकी दुआ बद्दुआ बड़ी एग्जैक्टली। तो ये सिचुएशन में ये सब बहुत ही सिचुएशन मैंने देख ली है कि लास्ट अभी मैं बोलती हूँ अभी 2-3 साल जो है, यू नो इट हैज गिवन मी नए अनुभव हुए। नहीं, वो जो पूरा आपका जो दुनिया होता है ना, ऐसा घूम जाता है। आप जो देखने का तरीका होता है बहुत ही अलग तरीके से आप देखते हैं। कुछ बहुत ही फनी होते हैं, एंजॉयमेंट होते हैं, कुछ आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आती है इस सिचुएशन में। तो ये बोलती हूँ ना मैं, हर सिचुएशन में बोलती हूँ, हर ट्रांसजेंडर वुमन जो होती है, शी इज गोइंग टू बी डेफिनेटली अ सुपर वुमन, राइट, सुपर ह्यूमन बीइंग। क्योंकि हमें इतना ज़्यादा जानकारी मिल जाता है और कितना करीब से किस लोगों को देखते हैं। ये जो फियर, फ्लाइट और फ्रीज मैंने बताया था, ये बहुत ही इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनको बोल सकते हैं कि ये यू नो दिस इज टेरिबल, हमें एक झटके में पता चल जाता है कि कौन क्या है। और इस जैसे आपने तो हार्मोन थेरेपी ली है, इसमें ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कई लोग सर्जरी कराते हैं। मैंने ये देखा है कि अपर साइड की सर्जरी, बॉटम साइड की सर्जरी, तो इतना मतलब कितनी तकलीफ होती होगी। तो क्या ये सही है या इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है? नहीं मैडम, ये जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, किसी को वो रिजल्ट देती है। अच्छा। हाँ, वो एटलीस्ट मन में शांति तो छोड़ जाती है। बहुत सारे लोग, जैसे मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे वो जो रिजल्ट आने थे, बिकॉज वो जो बहुत ही डीप विद इन मी वो बैठा हुआ था, वो छुपा के, और जब कॉन्शियसनेस एंड व्हाट आई नीडेड दोनों मैच हो गए तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे। तो हर बंदे में ये नहीं होता है,
तो ये जो रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो उनको ये सर्जरी करवाने पड़ते हैं, बिकॉज उनको जो ये होता है ना, अभी डिस्फोरिया मतलब डिस्कम्फर्टनेस। डिस्कम्फर्टनेस किसी किसी को बहुत चीज़ों में होती है कि मेरा मुंह ठीक नहीं है, मेरा लिप्स ठीक नहीं है, मेरा फोरहेड ठीक नहीं है, सर्जरी कराने के लिए बैठ जाते हैं, या मेरा चिन ठीक नहीं है, या मुझे कुछ और करवानी है बॉडी के अंदर। अभी हम देख रहे हैं यूट्यूब में भी एक वो है खुशी, वो तो उनके हाथ भी पतले हैं तो वो इंजेक्शन से हाथ भी मोटे करवा रही हैं। हाँ। ये हिस्सा वो उसको भी इंजेक्शन, तो ये सब चीज़ों के साइड इफेक्ट नहीं होते? वो बोटॉक्स है जो आप बात कर रहे हैं। बोटॉक्स में अभी जो रिसर्च चल रही है बोटॉक्स में कि वो रिंकल हटाना या किसी मसल्स को लूज करना, वो सब हाइलोरॉन वगैरह वगैरह हर बहुत सारे चीज़ें यूज़ करते हैं डॉक्टर्स। तो यूज़ करने से वो क्या होता है रिजल्ट्स बेसिकली 1 2 3 बार, 4 बार, शायद वो 10-15 साल में शायद आपका जो मसल्स हैं स्ट्रेंथ लूज कर पाएंगे। स्ट्रेंथ लूज कर दिया तो आप वापस नहीं जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। अच्छा। तो ये रिसर्च अभी चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ ना, बहुत सारे लोग यंग देखना चाहते हैं, स्पेशली इन द मूवी इंडस्ट्री वगैरह। हाँ। तो हर बंदे वहाँ पे जाके बोटॉक्स का ट्रीटमेंट में बैठे रहते ये हैं। मतलब ये केवल खुद को अच्छा दिखाने के लिए, लेकिन जो जैसे ब्रेस्ट की कराई है, अपने बॉटम की कराई, तो इनका तो मतलब एक तरह से रिस्क भी बहुत ज्यादा है। इसमें दो तीन तरीके से होते हैं। वहाँ पे आपको उन बॉडी फैट जो है रीट्रांसप्लांटेशन होती है वहाँ पे, या आपको जो है वो सिलिकॉन इम्प्लांटेशन विद वाटर जो आते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो रिकवरी का टाइम होती है 2 महीने 3 महीने, ऐसे हर ट्रीटमेंट में ऐसे हो जाते हैं आपको। ये जैसे मैंने बोली ना, किसी किसी को अपर बॉडी नहीं है, ब्रेस्ट डिस्फोरिया बोलते हैं, या किसी को बड़ा सा हिप चाहिए तो हिप डिस्फोरिया, छोटा सा पेट चाहिए तो हाँ, आजकल ये सब चल रहा है। बिल्कुल। तो डिस्फोरिया को लेके मार्केटिंग करने वाले बहुत हैं दुनिया में। तो किसी किसी को जो चाहिए वो वैसा दिखना चाहिए, बिकॉज मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे आप उन सबसे ऊपर उठ गए। हाँ, वो मेरा जिंदगी जीनी है, बट लेकिन उनको किसी को खुश करना है, किसी के साथ वो खुश रहना है, या वो नया जिंदगी ढूंढ रहे हैं, किसी को शादी कर रहे हैं वगैरह, तो उनके लिए प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो शायद वो देख सकते हैं कि वो उनका जीवन कैसे हो सकता है, वो उनका हाथ में है। डॉक्टर्स जो हैं अवेलेबल हैं, ये भी रेडी हैं, तो पैसे खाली वो पे करते हैं इन बिटवीन। अच्छा, इसमें काउंसलर, कई लोग काउंसलर के पास बच्चों को ले जाते हैं, तो काउंसलर का क्या रोल है इसमें? क्या कुछ वो मदद कर सकते हैं? नहीं, काउंसलर जो है वो बोलते हैं कि आपको आइडेंटिफिकेशन क्या प्रॉब्लम है, वो समझते हैं कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है या डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको वो क्योर कर सकते हैं, या आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी विद एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर सजेस्ट कर सकती हैं। इससे छोड़ के काउंसलिंग या साइकोथेरापिस्ट वो कुछ नहीं कर, साइकोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है किसी को ट्रीटमेंट चाहिए तो वो अलग सा डॉक्टर्स हैं जो हर जगह में मिलते हैं, तो उनके तरफ से वो करना पड़ेगा। तो ये ट्रांजेक्शन जो लोगों में कहना चाहिए इनिशियल जो उसका डर है, तो उसको लेकर आप लोगों में क्या करना चाहेंगे नया? मैं जब साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहती थी तब मुझे मेरे मन में ये क्वेश्चन आए थे कि देखो ये अभी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, तो साइकियाट्रिस्ट अभी कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे मेरे से, ठीक है? तुम्हें क्या सच्ची में मुझे साइकियाट्रिस्ट को कन्विंस करनी है या नहीं करनी है? अच्छा। या मैं सच्ची बोलूं क्या है मेरे पास, या मैं डबल रोल प्ले करूं या सच बोलूं, या क्या है बेसिकली मुझे क्या चाहिए, राइट? तो ये भी एक पर्सनालिटी होती है, समझ रहे हैं ना आप? तो ये छोड़ के सामने जाएंगे तो ये आपको आंसर करना पड़ता है, समाज को आप कैसे झेलें, फ्रेंड्स को आप कैसे झेलें, वो सबसे बड़ी समस्या है अभी। हाँ, वो कोई एक्सेप्ट करेंगे या ना एक्सेप्ट करेंगे। आपको ये भी डर आएगा कि ठीक है मैं चेंज कर लेती हूँ। कभी आपने
कपड़ा पहन के फॉर एग्जांपल कोई भी चेंज करना हो तो मिरर के सामने खड़े होके आपको खुद को देखें कैसे दिखते हैं आप फॉर एग्जांपल। तो कैन यू इमेजिन आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन हाउ विल यू लुक, समझ रहे हैं ना। तो वो जो है ट्रांजिशन, ठीक है, मैं पॉजिटिवली आई वुड लाइक टू गो, हाउ आई वुड लाइक टू हैंडल, ये सारी चीज़ होते हैं। और तीसरा जो आती है जॉब, फिनांस, करियर वगैरह, और जो चौथी है वो पूरे की पूरा वो फिश बबल लाइफ जो क्रिएट हो होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये सारे के सारे चीज़ लोगों को जानकारी में आना चाहिए। हाँ, जानकारी नहीं, ये जो है आदमी जो चेंज करने वाले हैं उनको ये तसल्ली आना चाहिए कि मैं झेल सकता हूँ या झेल सकती हूँ, मुझे ये जिंदगी जी सकते हैं, मेरा अंदर में क्या गुजर रहे हैं, टाइम ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई साइकियाट्रिस्ट कोई पुश नहीं करेंगे आपको, कोई उसको आपको प्रेशर नहीं करेंगे। टाइम ले लें, थोड़ा अच्छी तरह सोचें कि ठीक है मुझे सीरियसली ये जो अंदर का बात है मुझे लेना ही है, मुझे सीरियसली जेंडर डिस्फोरिया है, मतलब वो जेंडर चेंज करना ही है, तभी आप जाएं। ऐसा नहीं कि ठीक है कोई लड़के का कपड़े पहन गया, वो पॉलिएस्टर है, कोई और मटेरियल है, मुझे अच्छा लग गया, आज मुझे बहुत अच्छा लग अंदर की फीलिंग के साथ उसको वो कपड़े अच्छा रहना या आपको वो दूसरे तरफ से फीलिंग आना, क्या है आपका अंदर का फीलिंग, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकियाट्रिस्ट भी शायद वो पूछेंगे ना पूछेंगे पता नहीं मुझे, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि somebody has to go through this and know what it is, अदरवाइज ये तो नहीं चलने वाला। इसके लिए मतलब सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ रियलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन और इंस्ट्रक्शन, क्या मतलब ये कहाँ तक जरूरी है कि सबसे बड़ी बात तो मैं समझती हूँ सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। ये इसका जो है सेल्फ जो बोलते हैं ना इंट्यूशंस, मतलब इंट्यूशन का मतलब है आपको वो हायर सेल्फ को ग्रैस्प करना, आपका जो हायर सेल्फ जो बैठी है अंदर उसको टच करना। जब आपको वो रियलाइजेशन होती है कि ठीक है मुझे ये ही करना है, तो ये जो इंट्यूशन है, जो ये फियर मैंने जिसको बताया, तो फियर इज गोइंग टू क्रिएट मच मोर फियर। तो ये जो अंदर छुपा है आपके अंदर, जो अंदर जो छोटे सेल्स बैठे हैं वो यंग हैं, उनको क्या समझाएंगे आप? वो जो बोलती हैं मुझे ये चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे जी। आप किसी को सुनना है ना, आप किसको सुनते हैं? तो ये जो चीज है आप फेज वाइज बेसिस उसको लेना पड़ता है, और यू हैव टू रीच द हायर इंट्यूशन से आपको ड्रीम पैदाइश करके बेसिकली आपको मैनिफेस्टेशन करके, मतलब आप बेसिकली जो ड्रीम है उसको मैं अचीव करना ही है, किस तरह से अचीव करना है उसको एक प्लान बना के नेक्स्ट स्टेप आप जा सकते हैं करियर में। बिकॉज देखिए ये जो ट्रांजिशन के पहले ही हमने सोचा हुआ है कि ये सारे प्रॉब्लम आएंगे, तो इसमें डरना क्या है? वर्ल्ड तो है ऐसे ही, तो आपको ये वर्ल्ड में ऐसा है तो डरना क्यों है? किसी के बीच में रहना है और ये पता है अभी फाइनेंशियल जॉब लॉस है, किसी एनजीओ में जाके बैठ जाओ, उनके साथ एक बोझ बन जाओ और वो भीख मांगते रहेंगे हर जगह जाके। ये नहीं, आपका क्या है? आपके अंदर अगर कोई योग्यता है तो आप उसको यूज आप पढ़े नहीं है, ठीक है, आज पूछ लीजिएगा, कोई यूनिवर्सिटी आपको कुछ दे सकती है, पढ़ लीजिएगा, गो ग्रैब सम जॉब, आप जॉब करो, हाथ पैर तो है, सब ठीक ठाक चल रहे हैं, आप सेफ हैं, आप सब खाना खा सकते हैं, तो पंगा क्या है कि क्यों वहाँ पे एनजीओ में बैठना है, या भीख मांग रहे हैं जाके, या हिजड़ों के साथ जाके वहाँ पे बैठ जाएं, बहुत ही मुश्किल है। तो ये चीज़ नहीं करना है, इनको सुधरना पड़ेगा कि ठीक है मैं भी एक इंडिपेंडेंट आदमी बनके खड़े हो सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनको समझाना है। ये अपने प्रति रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और आमतौर पे बल्कि कई जगह तो मैंने देखा है कि सिर्फ इसलिए कि पैसा मांगने से इस तरह के अगर रूप धारण कर लिया, और पैसा मांगे तो कोई इजीली दे देता है, किसी को हम डरा के पैसा ले सकते हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को, आप बड़े खुश हो लो कि हमें पैसा मिल गया, लेकिन वो तरीका गलत है और समाज का विश्वास उठता है इस पे। Exactly.
तो ये बहुत ही गलत तरीके हैं। ये लोग ये सारे के सारे बदलना पड़ेंगे। ये बदलेंगे तो समाज भी बदलेंगे। पहले ये डर पैदाशी जो कर रहे हैं, ये समाज को डरा रहे हैं ना। ये ट्रांसफोबिया क्रिएट कर रहे हैं बैठ के। हाँ, जो हम जैसा आदमी, उससे ना समाज और इस वर्ग के प्रति थोड़ा सा नफरत रखने लगा है कि इनका काम ही ये है कि डराना। अभी हम जैसा पर्सन वी गो आउटसाइड तो कोई पहचानता नहीं है। हाँ। कोई कुछ नहीं जानता। बाहर जो रिएक्शंस आते हैं हमारे ऊपर, इनको देख के बहुत ही गंदा तरीके से आते हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी डर पैदाशी कर दिया है इन्होंने, तो गंदा गंदा ये जो छोड़े हैं, तो ये किसी काम के नहीं है। हमारा जिंदगी भी हराम हो रहा है इनके तरफ से ना। तो इनको सुधरेंगे तो सब कुछ सुधरेगा। सभी इंक्लूसिव इंडिया जो बोल रहे हैं 2049 तक, मोदी जी भी बोल रहे हैं और सब लोग वो ड्रीम छोड़ रहे हैं। और इंक्लूसिव इंडिया, प्रोग्रेसिव इंडिया, सब लोग प्रोडक्टिव रहो, हम लोग सब साथ में एक नया भारत खड़ा करेंगे। ये ऐसा चीज करके कुछ फायदा नहीं है। किधर है? बिल्कुल सही। आप जाके एनजीओ में बैठ जाओ, बोझ बन जाओ, किसी से पैसा ले लो, कहीं CSR का फंडिंग आती है या कोई और आपको एडवर्टाइजमेंट एजेंसी दे देती है, या किसी का कपड़ा आप पहन के यूट्यूब में बैठ जाओ, आपको कुछ पैसा मिल जाएंगे, आप मेकअप का सामान खरीद लो। ये क्या लाइफ है? कुछ ना कुछ तो चेंज करो ना। वो बहुत जरूरी है कि उनके अंदर ये भावना आए कि हमने चेंज किया है, ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ हम काम भी करें। रेस्पेक्ट समाज देना चाहिए इनको, लेकिन वो थोड़ा सा प्रयास इनको भी करना चाहिए। हाँ, एफर्ट तो आना चाहिए ना बाहर। ये ऐसे बैठ गए तो कहाँ से आएगा? और वो हिजरों के साथ भी, हिजरा तो मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, वो बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत ही हमारे समाज में इम्पोर्टेंट है, वो कल्चर रिलीजन है, उनका बहुत बड़ा धन्यवाद। ये जो ऐसा लोगों को भी लेके वो साथ में चल रहे हैं ना, तो ये इतना अच्छा है, उनका मन इतना अच्छा है। हाँ, तो इस सिचुएशन में हम लोग साथ में जुड़े, उनको भी हेल्प करें कि देखिए हिजरा जो है वो पहले बहुत ही अच्छे पोजीशन में थे, जिनको अभी भी हैं, अभी भी डॉक्टर, इंजीनियर, जज सब अभी भी हैं, लेकिन इनको जस्ट सेल्फ रियलाइजेशन कराना पड़ता है कि चलो यार आप थोड़ा अच्छे जगह में जाके बैठ जाओ। वो बोलते हैं कि कौन जॉब देगा? आप प्रयत्न किया, आप जो करना है आप किया, आप करना है तो करके उसके बाद आप खड़े हो जाओ। आप इतना ज्यादा है सिग्नल में जाके 1 घंटे में बधाई मांगना, ये करना ज्यादा आसान है। ट्रैफिक लाइट में खड़े होके 500 रुपए, 1000 रुपए 1 घंटे में कमा लो, इजी मनी। हाँ, या किसी शादी में जबरदस्ती घुस जाओ, 5000 10,000, ये जिंदगी है। ठीक है, वो दुआ दे दें, सबको चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि इसको थोड़ा बहुत हम लोग बदलना है, चेंज करना है। आप करिए उसको, ट्रेडिशन है आपका जो ये सब है। हम लोग नहीं बोलते हैं कि आप हिंदुइज्म आप फॉलो ना करो, बिकॉज इट इज हिंदुइज्म, इट इज इंक्लूसिव कल्चर, वो चलना है, बट हम लोग भी प्रोडक्टिव होना है। अच्छे तरीके से हम लोग जाएंगे ना, ताकि समाज सम्मान से, समाज नमस्कार बोलेगा पहले, वो रिस्पेक्ट देगा। ऐसा नहीं कि ये ट्रांसफॉर्मर है, चल, ये नहीं है ना। आपको जैसे ये आपका जब चेंज हुआ, आपने अपने आप को चेंज किया, तो जीवन का कोई ऐसा अनुभव जिससे वो जो आपके लिए यादगार हो गया, चाहे वो आपको पेनफुल भी हो सकता है या चाहे आपको फनी भी लगा हो? वो पहले जो है मैडम, मैं बोलती हूँ, ठीक है, मैं बहुत सारे अनुभव है पर्सनली है, लेकिन मैं बोलती हूँ पहले वो सोशल मीडिया, इट्स सो क्रेजी। हर दिन मेरे को ऑलमोस्ट 100 से 200 मैरिज प्रपोजल्स आते हैं, आई लव यू मैसेजेस भेजते हैं। अच्छा। हर जगह आप ओपन करो तो पूरा चैट भरे पड़े रहते हैं। और प्रोफेशनल वेबसाइट में गई, मैं लिंक्डइन में भी नहीं छोड़ा, पीछे आ गए, तो वहीं पे भी जान खा रहे हैं बैठ के। अच्छा। तो वो प्रोफेशनल लोग भी हैं, तो ऐसे नहीं कि कोई बहुत बड़ा सा प्रोफेसर है, कोई ये है, इनको कोई बीवी को छोड़ दिया, मतलब मेरे पीछे तो नहीं लग सकते ना, उन्हें लग रहा है कि इजी गोइंग है। exactly. मैं कुछ स्टोरी लिखूं ऑनलाइन, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीक हूँ। ये बहुत ही मैंने देख लिया है इस सिचुएशन में आने से पहले, ठीक है, तो ये नहीं है कि मैं वीक हूँ, इसको आप मेरे को ग्रैब करो और ये you try to hijack me, that is not situation. And second thing is I'm an asexual.
I'm not उन्हें interested. पता नहीं ना, उन्हें ये जानकारी नहीं है इसके बारे में। नहीं, मैंने लिखी हुई है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल के बारे में क्या है स्थिति, वो उनको जानकारी नहीं है ना, इसलिए वो तो वो केवल आपको रूप के हिसाब से। हाँ, हो सकती है। जैसे मैंने वो ऐसा लगता है मुझे कि ठीक है, मैं अभी फॉरेस्ट पे चल रही हूँ, अभी किसी मोरनी ने आके मेरे को हलो कह दिया तो ऐसा एक अनुभव होता है कि मैं क्या रिएक्शन दूं इनको ना, तो दिस इज टेरिबल। तो ऐसा भी एक जीवन है। कोई और आया वहाँ पे, जर्मनी में किसी को बात कर रही थी, वो एजुकेशन देने के लिए, उनको बोलने के लिए, वो भाई साहब आके सब सुन के हरी कथा बाद में बोले, मुझे एक पर्सनल प्राइवेट रिलेशनशिप रखना है। अच्छा। आपको कोई शी मेल मालूम है? हाँ। तो आप थोड़ा कनेक्ट करा दें। मैंने बोला, भाई ट्रांस वुमेन को शी मेल नहीं बोला जाता, यू आर बेसिकली इंसल्टिंग एवरीबडी करके मैंने बाहर आ गई। तो ये सब बहुत ही गंदा चीज होता है। लोग थोड़ा बहुत जानना है कि कोई मिल गए तो उसके ऊपर जाके खुद जाओ, हाँ। वो बहुत ही गलत तरीका है। आपने बात की और इसी पे बात हुई अपनी एजुकेशन को लेके, तो आप क्या समझते हैं जितनी कम्युनिटी है इसके बारे में, अगर एजुकेशन में बातें आए, उनको एजुकेशन में शामिल किया जाए तो लोग ज्यादा जागरूक होंगे, और जो इस तरह के फनी आपके साथ जो अनुभव हुए हैं ऐसे अनुभव नहीं होंगे? क्या लगता है आपको? सोसाइटी एजुकेशन इज अ मस्ट, बिकॉज इंडिया में तो किसी को भी जानते नहीं है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसजेंडर कौन है, ट्रांस वुमेन कौन है। पहले सब लोग जाके थर्ड जेंडर बोलते हैं। हाँ। बहुत ही चीप लगता है ये, वो बायोलॉजिकल सेक्स है, ठीक है। तो ये मैन और वुमेन वो इन्होंने कैटेगरी बनाया है। जैसे जात की, जात का भी वैसे ही कैटेगरी बना के घूम रहे हैं। कौन ये मार्केटिंग कौन कर रहा है? पंडित लोग, स्वामी जी लोग जो बैठे हुए हैं। तो ये बोलते हैं ये हमारा शास्त्र है, पुराण है, पुण्य कथा है। कहीं भी ये शास्त्र का उल्लेखन हुआ है? नहीं ना। जातवाद का, आप ऊंचे हो नीचे हो वगैरह, वो तो कर्मवादी संस्कृति हमारी, और इन्होंने सब चेंज कर दिया। मैडम, मैंने तो पूरा दुनिया घूम लिया है। हाँ। ठीक है, तो मेरे को ये अनुभव है कि इंसानियत ही एक जगह लेके जा सकती है। जब इंसान पैदा हो सकता है, खड़े हो सकता है, ये जातवाद का और ये जेंडर का ऊंचा देखना नीचे देखना, अभी ट्रांसजेंडर हो, हाँ तुम नीचे हो, भाई तू मेरे से बहुत नीचा है। बिल्कुल, वो बात उनको जानना है कि ऊंचाई की कसौटी क्या है। हाँ, ये नहीं है कि आप पैटर्निटी जो होता है, इसका मैन ड्रिवन, मैन कमांडेड सोसाइटी इज इंडिया, राइट। तो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं ऊपर हूँ, आप नीचे हैं। तो कहाँ पे नीचे हैं? आप जो कर नहीं सकते वो मैंने करके दिखाया, मैं करके जी के आया, ठीक है। अभी और भी कुछ चाहे तो मैं खड़ा कर सकती हूँ, बहुत ही कर सकती हूँ मैं। आप क्यों खामोखा व्हाई यू वांट टू गेट इनटू ऑल दिस क्रैप? ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इस समाज को बोलना कि आपने आप को चेंज करो। नहीं है तो मैं देखती हूँ कैसे हम लोग साथ में मिलके हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से मुझे अभी दो प्रश्न और याद आए। एक तो पेनसेक्सुअल के बारे में बताइए आप, वो उसकी जानकारी बहुत कम है और वो लोग मुझे अभी नहीं मिले हैं। पैनसेक्सुअल मैंने बहुत सारे मिले थे, और मैंने बोली थी ना आपको, ट्रांसजेंडर कोच मेरी वो पैनसेक्सुअल थी। वो किसी कारण बेसिकली ऑफ हेल्थ रीजन शी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मी। उसको बहुत ही नर्वस बीमारी आ गई, वो उठ नहीं पा रही है बेड से, तो थोड़ा बहुत वो, अदरवाइज शी वाज वेरी गुड इन बैले, योगा, एवरीथिंग, वो तो बहुत ही अच्छी थी। बट पैनसेक्सुअल जैसे मैं जानती हूँ, मतलब मैंने बहुत ही करीब इंटरेक्शन भी की है। उनकी क्या सिम्टम्स होते हैं या उनमें क्या अलग चीज होती है? सिम्टम्स करके नहीं होते, वो हर किसके साथ वो रिलेशनशिप रख सकते हैं, हर किसके साथ। हर किसी से मतलब हर किसी के साथ, इंसान का, हर किसी का बायोलॉजिकल सेक्स, इंसान, मैन वुमेन, वो छोड़ते नहीं है किसी को, और इंक्लूडिंग एनिमल, जलचर भी नहीं छोड़ते। अच्छा, उतना होता है उनका ड्राइव। तो हर लिविंग चीज उनको चाहिए। ये पैनसेक्सुअल है। और एली जो होता है, एली किसको बोला जाता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वीडियो करवा रहे हैं, आप एली हैं, you are not into LGBTQ+ community, right? So you are an ally. So इसमें क्या आता है कि जो सपोर्टर है, फ्रेंड है,
ये LGBTQ प्लस कम्युनिटी का, तो ये एली होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने आके टीचर के साथ कुछ शेयर की, मुझे ये जेंडर का प्रॉब्लम है, एक्सपीरियंस हो रहा है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, मेरा पेरेंट्स का डर है, आप कुछ मदद कर सकते हैं। वो जब बच्चा बोलता है, टीचर जो एली हो जाती है ऑटोमेटिकली टू कनेक्ट टू बच्चे का पेरेंट्स, उनको समझाना और ये सब करवाना, तो ये चीज़ हो सकती है। और कोई विशिष्ट बात आप कहना चाहें समाज को? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसके ऊपर एजुकेशन करिए और सबको समानता से देखिए, क्योंकि आप हिंदू हैं, मैं किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, किसी रिलीजन को गंदा नहीं बोल रही हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ये जो हिंदुइज्म है, सनातन धर्म है, हम सब एक हैं उसमें ना। सनातन धर्म या किसी भी प्रकृति हम लोगों ने जो पाठ पढ़े हैं, उसमें सब कहीं भी ये बोला नहीं जाता कि किसी भी इंसान या प्राणी या जीव जंतु को आप कहीं टोक दो। हाँ, आप ही ऊंच नीच जात वात सब खड़ा करके बैठे हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप इससे ऊपर उठे। प्लीज आप वो जो टीवी में सुबह सुबह आके जो हरी कथा सुनाते हैं आपको, देखिए वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। वो जो उसका ठीक है, वो भला आपका वास्तु ठीक हो गया हो या आपका कोई रिंग पहना है वो रिजल्ट दे दिया हो, आप ही देखें कि कैसे इस सिचुएशन में चेंज कर सके और इस बिलीफ सिस्टम में आप थोड़ा बहुत सुधार ले आए, या एटलीस्ट इंसानियत का नाते किसी को मिले आप, तो मेरा विनती है कि उसको टालो मत। आप कैसे भी जी लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा मत करो कि किसी को दुख पहुंचे या नुकसान पहुंचे। मतलब जिस तरह के हमारे यहाँ कहते हैं कि कण कण में भगवान है, हर नर में नारायण है, तो ये मान के चलें कि हर इंसान के अंदर भगवान का अंश है और उसे परेशान नहीं करे, चाहे वो किसी भी रूप में समाज में रह रहे। एब्सोल्युटली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय दिया हमें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।